दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। देखिए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार कई सालों से पूछे जाते हैं, हम उन क्वेश्चनों को हमने उठाया है। तो आइए देखते हैं ये इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि किसी चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसे किस प्रकार से हल करेंगे। कह रहा है कि कोई एक परिपथ है जिसमें 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकंड उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए सूत्र हमारा क्या होता है, एन बराबर आई बटे ई, जहाँ पे एन जो हमारा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, आई जो हमारा है क्या, धारा यानी जिसका मतलब एम्पीयर होता है धारा है, और ई जो है जो एक इलेक्ट्रॉन में जितने आवेश होते हैं वो है। तो देखिए इस पर मान रखेंगे तो धारा का मान कितना है 3.2, और एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 होता है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.6 और ऊपर है 3.2, यानी हम इसको काटेंगे तो हमारा 16 दूनी 32, तो हमारा यहाँ से 2 आ जाएगा। 3.2 को जो हम 1.6 से भाग देंगे तो हमारा 2 आएगा। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 2 ऊपर है, 2 गुणे और देखिए 10 के पावर माइनस 19 नीचे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर 19। तो ये हमारा हो जाएगा एक सेकंड में जो होगी इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, 2 गुणे 10 के पावर 19। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, 2 गुणे 10 के पावर 19। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग Vd में संबंध है। कह रहा है कि वैद्युत धारा घनत्व J जो होता है इससे में और अपवाह वेग में क्या संबंध है। तो देखिए इसका सूत्र किस प्रकार से होता है, जिसका सूत्र होता है J बराबर यानी धारा घनत्व बराबर NeVd। N है क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है एक इलेक्ट्रॉन में आवेश, Vd क्या अपवाह वेग। तो यही होता है तुम्हारा यहाँ पे जो सही सूत्र होगा, ऑप्शन सही होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए यही हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रतिरोध की विमा है। तो देखिए प्रतिरोध की विमा क्या है, प्रतिरोध की विमा क्या होती है, यहाँ पे देखिए आप, प्रतिरोध की विमा होती है ML2T के पावर 3 और फिर A के पावर क्या 2 माइनस का 2। तो ये होता है प्रतिरोध की विमा। जब आप प्रतिरोध का सूत्र निकालेंगे उस पर विमा निकालेंगे तो यही आएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा कितना होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब, 40 वाट का और 60 वाट का दो बल्ब है जो 220 वोल्ट लाइन से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक वो कितना है 40 वाट का एक है और एक है 60 वाट का, और बल्ब जो है 220 वाट का है। तो कह रहा है कि इसमें क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसका अनुपात किस प्रकार से होगा, इसका अनुपात होगा 3.2, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे एक में 40 वाट है और एक में 60 वाट है, तो जो जितना देखिए जितना प्रतिरोध इसमें 40 वाट में जाएगा उसका कितना भाग 60 में जाएगा। देखिए यहाँ से जब हम काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 3/2, यानी जितना भाग 60 वाट में जाएगा उसका कितना एक कम भाग इसमें जाएगा 40 वाट में। तो हमारा इस प्रकार से इसका अनुपात क्या होगा 3/2 का अनुपात होगा। तो सूत्र से भी आप लगा सकते हैं और ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा 3/3 अनुपात 2, तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही रहेगा। अब देखिए अगला पांचवा प्रश्न, देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि
एक तांबे के तार को खींचकर 1% की लंबाई में वृद्धि कर दी जाती है, तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए एक तांबे का तार है, उसकी लंबाई 1% खींच के क्या कर देती है, बढ़ा दी जाती है। तो क्या कह रहा है कि उसमें परिवर्तन क्या होगा, प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए जो प्रतिशत परिवर्तन होता है 1% मतलब मान लीजिए कि वो 100 मीटर है, तो हम उसे 101% मान लेते हैं, या मान लेते हैं दोनों 100% है। तो देखिए क्या होगा, प्रतिशत में जो परिवर्तन होता है सूत्र इसका देखिए, प्रतिशत परिवर्तन का जो सूत्र होता है क्या होता है, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे लिख देते हैं, इसको मान लीजिए प्रतिशत और फिर परिवर्तन, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। प्रतिशत में परिवर्तन बराबर क्या होता है, नया मान और फिर माइनस में पुराना मान, और बटे में क्या होता है 100, बटे में होता है 100। तो देखिए यहाँ से मान रखेंगे, नया मान हमारा क्या था, नया मान हमारा जो निकला हमने एक जोड़ दिया तो हमारा मान लीजिए 101% आ गया, और फिर पुराना मान कितना था हमारा 100% था, 100 था तो हमने एक बढ़ाया तो हमारा 101 आ गया, और बटे में हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जो घटाएंगे तो हमारा ऊपर 1 आएगा, बटे में आएगा 100 यानी 1%। तो ये हमारा जो सही रहेगा 1% सही रहेगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए 6वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं। 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना कर दिया जाता है, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए नया प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या होता है, नया प्रतिरोध बराबर जो सूत्र होता है ये क्या होता है, देखिए ये होता है 2 गुणे पुराना प्रतिरोध, 2 गुणे पुराना प्रतिरोध। तो देखिए जब पुराने प्रतिरोध में हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा नया प्रतिरोध आ जाएगा। तो यानी हमारा हो जाएगा 50 गुणे 2 यानी कितना आ जाएगा हमारा 100 ओम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 100 ओम कहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला 7वां नंबर कह रहा है कि 100 वाट और फिर 200 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब, 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें शक्ति ज्ञात करना है कि कितनी शक्ति बल्ब में व्यय होगी। तो देखिए शक्ति ज्ञात करने के लिए हमें इसका प्रतिरोध ज्ञात करना होगा पहले। तो देखिए व्यय शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर V² बाई R। तो वोल्ट तो हमें दिया हुआ है लेकिन हमें प्रतिरोध नहीं दिया हुआ है, जब प्रतिरोध हमें मालूम होगा तो हम इसकी व्यय शक्ति निकाल सकते हैं। P जो है ये है व्यय शक्ति, V जो है ये है वोल्टेज और R जो है ये प्रतिरोध। तो पहले हम R का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा जो R का मान होगा, R बराबर क्या हो जाएगा V² बाई P। तो देखिए V² का मान कितना है 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे 220 का स्क्वायर कर देंगे, और बटे में हमारा जो P का मान कितना दिया है 100 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 100 रखेंगे। तो अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे आइए हल करते हैं, क्या है 220 का वर्ग और बटे में 100 करेंगे तो हमारा प्रतिरोध आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 220 गुणे 220 कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, बटे में कर देते हैं 100। जी 0 से ये कट जाएगा, 0 से ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा 22 गुणे 22। 22 का गुणा 22 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 484, यानी प्रतिरोध जो हमारा आ गया 484 ओम आ गया। आर का मान कितना आया, यहाँ पे लिख देते हैं आर का मान, पहले हम आर का मान हमारा कितना है 484 आ गया आर का मान। अब हम निकाल सकते हैं व्यय शक्ति। तो व्यय शक्ति का सूत्र अभी हमने आपको बताया क्या होता है, P बराबर, P हमारा होता है व्यय शक्ति और P बराबर होता है क्या V² बाई R। V² जो V है वोल्टेज है, R जो है प्रतिरोध है। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे हम
हमारा वोल्ट कितना दिया हो, इसमें सप्लाई हो रहा है 100 वोल्ट, तो 100 का करेंगे वर्ग क्योंकि V का स्क्वायर है, और बटे में R प्रतिरोध हमने निकाला 484। अब देखिए क्या होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे 110 है, यहाँ पे देखिए 110 दिया हुआ, तो यहाँ पे हमारा 110 हो जाएगा। फिर से लिख देते हैं, देखिए P बराबर जो बेस शक्ति बराबर क्या होता है V स्क्वायर बाई R। V जो है वोल्टेज है, R है प्रतिरोध है, P जो है ये है बेस शक्ति। देखिए V स्क्वायर पे हमारा वोल्ट कितना है 110 है, तो इसका मान रखेंगे 110 का करेंगे वर्ग, और बटे में R का मान में कितना निकाला 484 आया था, तो 484 रखेंगे। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो हमारा आ जाएगा बेस शक्ति। तो सॉल्व कर लेते हैं, 110 गुणे 110, क्योंकि 110 का हमें वर्ग करना था, और बट्टे में कितना आ रहा था 484। तो देखिए 110 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12,100, और बटे में 484। अब जब 12,100 में हम 484 से भाग देंगे तो ये हमारा कटेगा, तो आएगा कितना 25 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो सही ऑप्शन होगा 25 वाट, ऑप्शन नंबर तीसरा 25 वाट पर, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि 2 एम्पियर की विद्युत धारा चित्र 3.15 में प्रदर्शित परिपथ में प्रवाहित हो रही है। विभवांतर VD, विभवांतर जो है V और माइनस विभवांतर D है। देखिए क्या करना है हमें, कह रहा है कि माइनस VD विभवांतर, जो विभवांतर VV और माइनस विभवांतर D है। तो हमें देखिए क्या करना है, किस प्रकार से इसका मान निकालेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें जाकर 2 एम्पियर इधर हो, 2 ओम इधर का और 4 ओम इधर हो गया, यानी ये हमारा किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको काटेंगे तो ये हमारा 2 दूना में 4 कट जाएगा, और 3 दूना में 6 कट जाएगा 2 में। तो हमारा यहाँ पे देखिए माइनस माइनस दिया हुआ V और D, तो हम जब 2 का 2 में माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा क्या आएगा 0 वोल्ट आएगा, जो तो धारा इसमें प्रवाहित होगी 0 वोल्ट की होगी। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा होगा 0 वोल्ट, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोध की तुल्य प्रतिरोध क्या है। कह रहा समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोध हैं जिनका मान 10 ओम है, 10 ओम है, और समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र किस प्रकार से होता है। तुल्य प्रतिरोध हमारा होता है 1/RT, ये होता है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध बराबर होता है क्या 1/R1 यानी पहला प्रतिरोध, और फिर R2 यानी 1/R2 मतलब दूसरा प्रतिरोध। तो इस प्रकार से हम तुल्य प्रतिरोध इस सूत्र पर रखकर निकाल सकते हैं। तो देखिए हम मान रखेंगे 1/RT को ऐसे रखेंगे क्योंकि ये हमारा तुल्य प्रतिरोध है, और 1/10 प्लस 1/10 करेंगे। यहाँ पे देखिए 1/RT, और फिर मान रख देंगे 1/10 प्लस 1/10, क्योंकि दोनों समांतर हैं और समान प्रतिरोध हैं, दोनों का मान बराबर है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 बटे कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 10 का गुणा 10 में होगा। देखिए ऊपर हमारा 2 आ जाएगा, दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ऊपर 2 और नीचे सेम है, तो हम सेम एक बार लिख देंगे। इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/5, यानी हमारा कितना आया 1/RT, यानी तुल्य प्रतिरोध बराबर हमारा आया 1/5। तो RT बराबर यानी तुल्य प्रतिरोध बराबर हमारा कितना आया 5 आया। तो इस प्रकार से ये हमारा तुल्य प्रतिरोध हो गया। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर चौथा 5 होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या है, कह रहा है कि 2 प्रतिरोध R तथा 2R एक विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। तो देखिए क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र देखिए क्या होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात का सूत्र जो होता है ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात, इसका सूत्र देखिए क्या होता है, बराबर क्या होता है 2R बटे में R। तो देखिए यही हमारा दिया हुआ जो सूत्र है वही दिया हुआ है, तो 2R बटे R,
यानी जब हम इसको अगर काटेंगे तो हमारा क्या ऊपर 2 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, यानी इसका अनुपात क्या है, इसका अनुपात 2:1 का अनुपात है। ये हमारा इसका अनुपात है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, 2:1। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो बस दोस्तों, इस प्रकार से इस चैप्टर के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और यह क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।